अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS601 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2023 का ये सोल्यूशन है, जुनैद काजी का प्रोवाइड करता ये सोल्यूशन है। अब ये करना किस तरह है, आपको थोड़े बहुत फार्मूलाज आने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो फिर ये आप असाइनमेंट कर पाएंगे, अगर आप फार्मूलाज आपको नहीं आते तो फिर ये आप असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज मैं आपको एक एक चीज़ में यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, किस तरह लगा हुआ है और आपने क्या करना है। बहरहाल आपने करना क्या है, हमारे पास जो फाइल जो क्वेश्चन आपका पार्ट ए है उसके अंदर कह रहे हैं कि आपने ट्रांसमिशन टाइम बताना है जब एक स्टेशन से कोई भी पैकेट सेंड होता है और उसकी जो लेंथ है वो 1 MB है और उसकी बैंडविड्थ है, वो चैनल की बैंडविड्थ है वो 200 kbps है। तो इसको आपने काउंट करना है और बताना क्या है, आपने ट्रांसमिशन टाइम आपने कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हमने जो ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू पैकेट लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बड़ा ही आसान ये फार्मूला है, बहुत ईजी है। अब करना क्या है, हमारे पास जो पैकेट की लेंथ है वो 1 MB है और हमारे पास वो 1000 बाइट्स, ठीक है। और हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो 200 kbps है, तो वो 200,000 बाइट्स पर सेकंड वो बन रहे हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो पैकेट की लेंथ है उनको हम बाइट से बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पैकेट की लेंथ को बाइट से बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो पैकेट लेंथ इन बिट्स इज इक्वल टू पैकेट लेंथ इन बाइट्स, वो किस तरह आएगी, हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारे पास ये 8 मल्टीप्लाई हमारे पास ये ओवरऑल जो बनेगा 8। हम जब पैकेट लेंथ को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सॉरी बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएंगी 1100 ये हमारे पास बनेंगी 10 lakhs बाइट्स बनेंगे हमारे पास। और हम जब इनको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 8 लाख बिट्स हमारे पास ये बनेंगी। आई रिपीट, हम क्या कहते हैं, पैकेट की लेंथ को बिट्स में बाइट्स से बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास बाइट्स में आएंगी 10 लाख बाइट्स और बिट्स में आएंगी 8 लाख बाइट्स। तो हम आगे नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले के जरिए हम पुट करेंगे फार्मूलाज में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास 200,000 बिट्स इन इज इक्वल टू पर सेकेंड। हमारे पास ये 40 सेकेंड हमारे पास ये ओवरऑल आंसर बन रहा है। हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया 8 लाख बिट्स डिवाइडेड बाय 2 लाख बिट्स, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास वो 40 सेकेंड हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन टाइम होगा वो कितना होगा, हमारे पास 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपका जो पहला पार्ट है वो आपको सॉल्व हो गया, ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा है, जो पार्ट बी है, उसको वो क्या कह रहा है, देयर इज फाइल साइज ऑफ 2 MB। फाइल साइज है उसको 2 MB है, तो कितना टाइम लगेगा उसको डाउनलोड करने में। जो उसका चैनल है उसकी जो क्या कहते हैं स्पीड है वो 1 Mbps है। हमने इसका कैलकुलेट करना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम फार्मूला हमारे पास कौन सा है, डाउनलोड टाइम इज इक्वल टू फाइल साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास जो गिवन फाइल साइज है हम इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी 2 लाख बाइट्स। हमारे पास 1 Mbps है, वो आ जाएगा हमारे पास 10 लाख बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे बिट्स को बाइट में, तो हमारे पास ये बनेगा हमारे जो बिट्स होंगी वो बनेगी हमारे पास 20 लाख बाइट्स और हमारे पास ये बनेगी 16 लाख बिट्स, ठीक है। इस पर जब हम फार्मूला में अप्लाई करेंगे, डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 16 सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो साइज हमें जो फाइल डाउनलोड करनी 1 BPS चैनल से 1 MB के चैनल से 2 MB का फाइल है, उसके लिए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 16 सेकेंड लगेंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आज हमारे पास जो उसका पार्ट सी है, पार्ट सी में क्या कह रहा है, हमारे पास इफ़ द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज 5 kbps, मतलब 5 KB का बैंडविड्थ है उसकी। हमने क्या करना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेंड ए फ्रेम ऑफ 100,000 बिट्स
आउट ऑफ दिस डिवाइस। तो हमने 100,000 बिट्स के फ्रेम में हमने वो ट्रांसफ़र करना है, और जो चैनल की बैंडविड्थ है वो 5 kbps है। तो इसके लिए भी हमने फार्मूला परफॉर्म करना है, इसके लिए हमने ट्रांसमिशन टाइम बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो ये सेम एज है जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरह क्या है कि हमने फार्मूले में सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। वो किस तरह हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू हमारे पास फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो हमारे पास जो गिवन फ्रेम साइज़ है वो बैंडविड्थ कितनी है, क्या कहते हैं, जो फ्रेम साइज़ है वो 100,000 बिट्स का है, और जो हमारे पास चैनल की बैंडविड्थ है वो 5 kb है, तो वो 5000 बिट्स पर सेकंड आएगा हमारे पास। तो और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या करेंगे, हमारे पास आएगा इसका जो आंसर आएगा वो 20 सेकेंड आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने क्या करना है कि आपने ट्रांसमिशन मोड बताने हैं, आपको क्या कहते हैं, उनको डिवाइसेस हैं उनका ट्रांसमिशन मोड बताना है। आपने ट्रांसमिशन मोड क्या है, आपके पास एफएम रेडियो है तो उसके जो ट्रांसमिशन मोड है वो ब्रॉडकास्ट है। फिर आपके पास है टेलीफोन कन्वर्सेशन है तो उसका जो ब्रॉड ट्रांसमिशन मोड है वो पॉइंट टू पॉइंट है, और टिपिकली यूजिंग द एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट स्विच्ड कनेक्शन। तो ये आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट है, तो उसका भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दें तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टीवी ब्रॉडकास्ट है। टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए हमारे पास जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। दैन हमारे पास वॉकी टॉकी है, तो उसके लिए हमारे पास हाफ डुप्लेक्स एंड सिंपल डुप्लेक्स मोड हम यूज़ होता है। हाफ डुप्लेक्स का पता है आपको, और सिंपल डुप्लेक्स का आपको पता है कि हाफ डुप्लेक्स एक साइड से बोलते हैं वो सुनता है, दैन वो दूसरी साइड से अगर वो बोले, मतलब वन टाइम ट्रांसमिशन होती है इसके अंदर, ठीक है। और सिंपल डुप्लेक्स में होता है कि जस्ट आप एक ही तरफ से बोल सकते हैं, आप दूसरी तरफ से बोल नहीं सकते, आप तो एक बंदा एक टाइम में बोल सकता है। ये आपकी हाफ डुप्लेक्स और सिंपल डुप्लेक्स मोड है। ये आपका CS601 का असाइनमेंट नंबर 1 का ये सोल्यूशन है। किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी जो कमेंट करते हैं, और हाँ किसी को ये फाइल चाहिए तो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप जो फाइल भी सोल्यूशन फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी कमेंट करते हैं, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।